Welcome to Cure Concept. Here is today's class by तेजवीर सिंह. आप सभी को नमस्कार, मैं हूं तेजवीर सिंह और आप सभी का स्वागत है इस सिलोगिज्म के पार्ट 2 में. इस पार्ट 2 में हम लोग मल्टीपल वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चंस हमारे बेसिक से एडवांस लेवल तक होंगे और आपको बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आज कराने वाला हूं. बिल्कुल आपको बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी सिलोगिज्म के इस हमारे इस सिलोगिज्म के इस पार्ट को दोनों लोग देख सकते हैं. वो लोग भी जिनको सिलोगिज्म आता है वो लोग अपनी प्रैक्टिस के उद्देश्य से देखें. जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको कराऊंगा आप वीडियो को पॉज करके वो क्वेश्चन पहले खुद सॉल्व करिए, उसके बाद में फिर मेरी अप्रोच देखिए कि उस क्वेश्चन के पीछे मेरी क्या अप्रोच है और आप सारे क्वेश्चंस को बना पाते हैं या नहीं. तो इसको वो लोग भी देखेंगे जिसको सिलोगिज्म आता है और इसको वो लोग भी देखें जिनको सिलोगिज्म नहीं आता है, ताकि मैं उनको सिखा पाऊं कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे बनाना होता है और कैसे हम लोग फास्ट तरीके से सिलोगिज्म के क्वेश्चन बनाते हैं. तो सिलोगिज्म के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने से पहले पिछले वीडियो में एक कंसेप्ट छूट गया था जो कि डिस्कस नहीं किया था. वो होता है सिलोगिज्म का ईदर और केस, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है. काफी कंफ्यूजिंग रहता है लोगों के बीच में ये. तो पहले मैं सिलोगिज्म के ईदर और केस को डिस्कस करता हूं और उसके बाद में फिर सिलोगिज्म के मल्टीपल वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे. सबसे पहले डिस्कस करते हैं सिलोगिज्म का ईदर और केस. कब क्वेश्चंस में हम लोग को ईदर कंक्लूजन 1 या कंक्लूजन 2 वाला ऑप्शन सही मिलता है? देखो इसमें दो कंडीशन रहती हैं कि जब हमारे कंक्लूजन में ये दिया हो कि जैसे कि पहला अगर दिया है कि ऑल ए आर बी, दूसरा कंक्लूजन दिया गया है कि सम ए आर नॉट बी, या फिर इसकी दूसरी जो कंडीशन है वो क्या है, कलर चेंज कर लेता हूं. दूसरी कंडीशन इसकी होती है कि अगर लिखा है कि नो ए आर बी, या लिखा है कि सम ए आर बी, या सम ए आर बी को ये ऐसे भी लिख सकता है कि सम बी आर ए. ठीक है, मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इंटरचेंज भी हो सकता है. जैसे ऊपर लिखा है कि नो ए आर बी, सब्जेक्ट क्या है ए, बी क्या है ऑब्जेक्ट. देखिए इस वीडियो को वो लोग मतलब जैसे ऐसे लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं जिनको सिलोगिज्म आता भी नहीं है और वो सीधे पार्ट टू देख रहे हैं, तो वो लोग से मेरा रिकमेंड यही रहेगा, मैं यही रिकमेंड उनको करूंगा कि वो लोग पहले पार्ट 1 देखें ताकि उनको कंसेप्चुअल क्लियरिटी हो पाए और उसके बाद में सीधा क्वेश्चन वाला पार्ट देखें. ऐसे लोग अगर हैं जिनको सिलोगिज्म आता है तो वो लोग सीधा पार्ट 2 देख सकते हैं क्योंकि उनको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चाहिए. तो लिखा है कि नो ए आर बी, ए सब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट. फिर दूसरा कंक्लूजन आपको दिया है कि सम ए आर बी या सम बी आर ए. नो और सम वाले केस में इन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इंटरचेंज भी हो सकते हैं, लेकिन इस केस में जिसमें ऑल प्लस सम नॉट का केस है, इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इंटरचेंज नहीं होने चाहिए. सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट शुड बी सेम. अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है तभी ये केस में ईदर और का केस लगेगा, ईदर और कंक्लूजन सही होगा. अगर इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंटरचेंज है, जैसे कि पहले में लिखा है कि ऑल ए आर बी, दूसरे में लिख दे कि सम बी आर नॉट ए, तो फिर इसमें ईदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 नहीं होगा. इसमें ईदर ऑल और सम नॉट के केस में ईदर और तभी लगेगा जब हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या हो, सेम. नो ए आर बी, सम ए आर बी या सम बी आर ए,
ये दोनों सही होगा। नो में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इंटरचेंज भी हो सकता है, दोनों सही होगा। तो ये रहा हमारा इधर और का केस। अब इसको मैं आपको ना एग्जाम्पल देके दिखाता हूं कि कैसे क्वेश्चन आता है इधर और केस का। तो हम लोग एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। यस, इधर और केस के ये एग्जाम्पल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं ताकि आपको क्लियरिटी हो पाए कि इस केस का क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया जाएगा या इस पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा। स्टेटमेंट लिखा है ऑल रेडियोज आर पेंसिल, सीधा हम लोग बनाएंगे। ऑल रेडियोज आर पेंसिल, ऑल रेडियोज आर पेंसिल। उसके बाद में लिखा है कि सम पेंसिल्स आर फाइल्स, सम पेंसिल्स आर फाइल्स, सम पेंसिल्स आर फाइल्स। ठीक है, तो पेंसिल का थोड़ा मैं समझाते हुए चलूंगा। पेंसिल का ये वाला हिस्सा जो है, वेट, पेंसिल का ये वाला हिस्सा जो है ये फाइल्स के साथ कॉमन है। कंक्लूजन में बोला गया है कि नो रेडियो इज फाइल, नो रेडियो इज फाइल, रेडियो का कोई भी पार्ट फाइल नहीं है। तो ये कंक्लूजन क्या है? अभी तो ये कंक्लूजन डाउट में है, क्योंकि रेडियो का कोई हिस्सा फाइल के साथ कॉमन है या नहीं है ये हमको जो है अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि रेडियो और फाइल के बीच में नो का सिंबल नहीं है। नो का डायग्राम कैसे बनता है? नो का डायग्राम ऐसे होता है। तो रेडियो और फाइल के बीच में नो का तो नहीं है। उसके बाद बोला गया है कि सम फाइल आर रेडियो। अब देखो यहां पे बात को समझना, यहां भी रेडियो और फाइल की बात की गई है, यहां भी फाइल और रेडियो की बात की गई है। बस प्रॉब्लम यह है कि यहां पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इंटरचेंज कंडीशन में है। यहां लिखा गया है नो रेडियो इज फाइल, यहां बोला गया है सम फाइल आर रेडियो। ठीक, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों मतलब सेम चीज के बारे में बात हो रही है, रेडियो और फाइल के ही बारे में बात की जा रही है, लेकिन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इंटरचेंज कंडीशन में है। तो मैंने आपको बताया रूल्स में कि अगर नो प्लस सम, कोई दो सेम बातों के बारे में बात कर रहे हैं और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंटरचेंज कंडीशन में भी है, तब भी ईदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 वाला केस यहाँ पे आप हो जाएगा और ये ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाएगा? ईदर 1 और 2 फॉलोज। मैं एक बार फिर से बताता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को, ताकि जिन लोगों को क्लियर नहीं हो पाया वो फिर से उनको सब क्लियर हो जाए। देखो बोला गया है कि ऑल रेडियोज आर पेंसिल, ऑल रेडियोज आर पेंसिल। उसके बाद बोला गया है कि सम पेंसिल्स आर फाइल्स, सम पेंसिल्स आर फाइल्स। पेंसिल का ये वाला हिस्सा जो है वो फाइल्स के साथ कॉमन है। उसके बाद कंक्लूजन में बोला गया है नो रेडियो इज फाइल। दूसरा कंक्लूजन है सम फाइल्स आर रेडियो। नो और सम का केस है, फाइल्स और रेडियो के बारे में ही बात हो रही है। बस प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंटरचेंज है। यहाँ पे लिखा गया है नो रेडियो इज फाइल और यहाँ पे लिखा गया है सम फाइल आर रेडियो। नो और सम का केस, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंटरचेंज, नो रेडियो इज फाइल, सम फाइल्स आर रेडियो। तो यहाँ पे ये केस बन जाएगा ईदर और का। मैंने आपको कंसेप्ट डिस्कस क्लियर किया है कि नो और सम हो, या तो नो प्लस सम आए, या तो ऑल प्लस सम नॉट आए। ठीक, तो यहां पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ईदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2। मेरे हिसाब से ये बात आपको क्लियर हुई। अगला चलिए, तो हम लोग इसका डायग्राम बना लेते हैं। इसका डायग्राम ऐसे बनेगा। बोल रहा है कि सम डिगर्स आर जोकर्स। यहां बनाते हैं कि सम
diggers are क्या? Some diggers are jokers. आपको दिख रहा होगा कि डिगर्स का ये वाला पार्ट जो है जोकर है। उसके बाद बोल रहा है कि ऑल जोकर्स आर क्यूट, ऑल जोकर्स आर क्यूट, ऑल जोकर्स आर क्यूट। कंक्लूजन में बोला है सम डिगर्स आर क्यूट, सम डिगर्स आर क्यूट। हाँ, कुछ डिगर जो है वो क्यूट में कॉमन है, तो ये वाला फॉलो करेगा। क्या बोला? नो डिगर आर क्यूट, नो डिगर आर क्यूट, कोई भी डिगर जो है वो क्यूट नहीं है। नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, ये तो कंप्लीटली गलत हो जाएगा, क्योंकि डिगर का ये वाला पार्ट जो है ना वो क्यूट में कॉमन है। मैं आपको दिखाता हूँ कि डिगर का ये वाला पार्ट जो है वो क्यूट में कॉमन है। यस, सम डिगर्स आर नॉट क्यूट, सम डिगर्स आर क्यूट, हमें इतना तो पता है क्योंकि ये वाला पार्ट डिगर का जो है ये क्यूट में कॉमन है। बचे हुए डिगर का ये वाला पार्ट जो है ये क्यूट है कि नहीं है, इस बात की इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। अगला बोल रहा है ऑल डिगर्स आर क्यूट। अब देखो, हो सकता है कि ये वाला डिगर्स भी क्यूट हो, ठीक है, हो सकता है कि ये वाला डिगर्स क्यूट ना हो, क्योंकि इस बात की इंफॉर्मेशन ही नहीं है ना हमारे पास। तो यहाँ पे कैसा बन रहा है इन दोनों ऑप्शंस के बीच में कि सम प्लस ऑल वाली बात आ गई। अब मैंने आपको बताया था कि सम प्लस ऑल अगर दो सेम चीजों के बारे में बात हो रही हो, जैसे यह बोल रहा है कि सम डिगर्स आर क्यूट, यहाँ भी डिगर्स के बारे में बात हो रही है और क्यूट के बारे में बात हो रही है। यहाँ भी डिगर्स और क्यूट बोला जा रहा है, और इन दोनों में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी सेम है। यहाँ जो सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट यहाँ है, दैट इज डिगर्स। यहाँ जो ऑब्जेक्ट है वही वही ऑब्जेक्ट यहाँ भी है। सम डिगर्स आर नॉट क्यूट और ऑल डिगर्स आर क्यूट। तो ऑल और सम नॉट वाला यहाँ पे केस है, तो ये भी क्या बनाएगा, ये दो ऑप्शंस क्या बनाएंगे, ये दो ऑप्शंस बनाएंगे ईदर कंक्लूजन 3 और कंक्लूजन 4। और पहला वाला कंक्लूजन तो सही है ही, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए कि इसका सही आंसर होना चाहिए कि फर्स्ट एंड ईदर कंक्लूजन 3 एंड 4, ये वाला ऑप्शन देखो, ईदर कंक्लूजन 3 और 4 एंड फर्स्ट फॉलोज। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ऑल और सम नॉट और नो, ऑल प्लस सम नॉट एंड नो प्लस सम, ये दोनों इधर और केस बनाते हैं। ऐसे आपको क्वेश्चंस दिखेगा और ऐसे आपको पहचानना होगा उसमें। अभी हम लोग आगे जब बहुत सारा क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, इन सारे क्वेश्चंस में आपको और भी अभी इधर और के केस दिखेंगे, तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर हो जाएगा। होप आपको इधर और केस समझ आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अब बस तैयार हो जाइए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस लोग करने जा रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, फटाफट क्वेश्चन लगाएंगे। सम बेल्ट्स आर लेदर्स, सम बेल्ट्स आर लेदर्स, ये रहे बेल्ट्स और लेदर्स। ऑल लेदर्स आर स्किन, डायग्राम कलर चेंज, बोल रहा है ऑल लेदर्स आर स्किन, some skins are black, some skins are black, no black is white, ब्लैक और व्हाइट के बीच में नो का रिलेशन है। उसके बाद बोल रहा है कंक्लूजन में some belts are skin, some belts are skin, हाँ बेल्ट्स का कुछ हिस्सा जो है वो स्किन में कॉमन है, तो ये ट्रू हो जाएगा। some belts are skin सही बात है। उसके बाद अगला बोल रहा है कि some white are skin, some white are skin, व्हाइट और स्किन के बीच में सम का रिलेशन नहीं है, तो ये वाला हो जाएगा गलत। उसके बाद बोल रहा है सम स्किन आर नॉट व्हाइट, सम स्किन आर नॉट व्हाइट। अब देखो यहाँ पे समझना है आपको, सीधे सीधे बोला गया है कि नो व्हाइट इज ब्लैक या नो ब्लैक इज व्हाइट। मैंने बोला था ये दोनों तरफ से फॉलो करता है, नो व्हाइट इज ब्लैक। यहाँ पे कंक्लूजन में पूछ रहा है सम स्किन आर नॉट व्हाइट, ठीक, सम स्किन आर नॉट व्हाइट।
तो पहले हम लोग को बोला गया, यहाँ पे आप समझिएगा बात को, कि पहले हम लोग को बोला गया कि सम स्किन आर ब्लैक, ये रहे सम स्किन आर ब्लैक, स्किन का ये वाला पार्ट जो है ये ब्लैक है, और कोई भी ब्लैक जो है वो व्हाइट नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्किन का वो वाला पार्ट जो ब्लैक है वो कभी व्हाइट नहीं हो सकता। ठीक, तो इसमें बोला गया है कि सम स्किन आर नॉट व्हाइट, ये बात बिल्कुल सही है कि स्किन का वो वाला हिस्सा जो ब्लैक है वो कभी व्हाइट नहीं हो सकता। मीन्स इस वाले हिस्से की बात कर रहे हैं हम लोग, ये कभी व्हाइट नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन हो गया सही। इसमें इसमें क्या ऑप्शन सही हो जाएगा कि इसमें ऑप्शन होगा कंक्लूजन 1 और 3 फॉलोज। कंक्लूजन 1 और 3 फॉलोज किस कौन सा ऑप्शन है? अब इसमें ढूंढो। इफ ओनली कंक्लूजन 1 और 3, यस, कंक्लूजन 1 और 3 फॉलोज। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ आई होगी, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। सम मॉक्स आर एग्जाम्स, सम मॉक्स आर एग्जाम्स, some mocks are exams, some exams are banks, some exams are banks, no bank is clerk। चेंज करते हैं, नो बैंक इज क्लर्क बोला गया है, नो बैंक इज क्लर्क, नो क्लर्क इज पीओ, कोई भी क्लर्क जो है वो पीओ नहीं है, नो क्लर्क इज पीओ। कंक्लूजन देखते हैं। सम मॉक्स आर क्लर्क, सम मॉक्स आर क्लर्क। देखो मॉक्स और एग्जाम के बीच में जो है वो सम का रिलेशन है। पूछ रहा है कि सम मॉक्स आर क्लर्क, मॉक्स और क्लर्क के बीच में क्या सम का रिलेशन है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो ये वाला हो जाएगा गलत। देखो जो चीज हम लोग को कंफर्म होगी सिर्फ उतना ही लगाएंगे, या तो पॉसिबिलिटी का केस होता है, कैन भी लिखा होता है, या वो मैं दिखाऊंगा अभी आगे आपको, कीवर्ड्स बताऊंगा उसके। बोला कंफर्म बोला गया कि सम मॉक्स आर क्लर्क, नहीं ऐसा नहीं है, हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, हमको नहीं पता कि सम मॉक्स क्लर्क है या नहीं है, क्योंकि वो उतनी इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी गई है। सम बैंक इज पीओ, सम बैंक इज पीओ, क्या बैंक और पीओ के बीच में सम का रिलेशन? नहीं, ऐसा नहीं है, तो ये भी हो जाएगा गलत। नो पीओ इज बैंक, कोई भी पीओ जो है वो बैंक नहीं है। बोला गया है कि कोई भी पीओ जो है वो बैंक नहीं है। अब यहाँ पे देखना, तो इसमें बोला गया है कि नो पीओ इज बैंक, पीओ और बैंक के बीच में नो का रिलेशन है क्या? नहीं है, पीओ और बैंक के बीच में कोई भी डायरेक्ट ऐसे नो का रिलेशन नहीं है। अगर ये होता तो फिर ये कंक्लूजन सही हो जाता, तो ये भी हो जाएगा गलत। और सम, ये हमारा इधर और का केस है। यहाँ पे आप नोटिस करो, ठीक, अगला बोला गया है नो पीओ इज बैंक, क्या कोई भी पीओ जो है वो बैंक है? डायरेक्ट नहीं है कोई भी पीओ बैंक, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि ये यहाँ पूछा गया है कि सम बैंक इज पीओ, बैंक और पीओ के बारे में बात हुई है, और यहाँ बोला गया है नो पीओ इज बैंक, यहाँ भी पीओ और बैंक के बारे में बात हुई है। सम प्लस नो का केस है, और सम प्लस नो के केस में मैंने क्या बोला कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंटरचेंज हो सकते हैं। तो यहाँ सम बैंक इज पीओ, यहाँ नो पीओ इज बैंक, तो ये बनाएंगे क्या, इधर और। तो यहाँ क्या अब कंक्लूजन सही हो जाएगा, ईदर कंक्लूजन 2 और 3 फॉलोज, ईदर कंक्लूजन 2 और 3 फॉलोज, दैट इज ऑप्शन सी। मेरे ख्याल से ईदर और के इसमें आपको एक और एग्जांपल मिला है, और आपको ईदर और का केस बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक, आपको देखना होता है कि क्या हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम तो नहीं मिल रहा है कहीं पे, और ऑल और सम नॉट का केस तो नहीं है। अगर ऑल और सम नॉट का केस है, या फिर नो और सम का केस है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, तो फिर आपको ध्यान देना होगा कि वो ईदर और भी हो सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, सम ब्लू और ब्लैक, सम ब्लू, some blue are black, some black are pink, some pink are red,
रेड इज ग्रीन, कोई भी रेड जो है वो ग्रीन नहीं है। कंक्लूजन देखते हैं। सम ब्लू आर रेड, सम ब्लू आर रेड, नहीं, ब्लू और रेड के बीच में हमको सम का रिलेशन नहीं दिया गया है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। सम ब्लू और रेड, ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। अगला क्या है, सम ब्लैक और रेड, ब्लैक और रेड के बीच में भी हमें सम का रिलेशन नहीं मिला है, तो ये ऑप्शन भी हो जाएगा गलत। अगला बोला गया है कि ऑल ग्रीन आर पिंक, ऑल ग्रीन आर पिंक, ये भी ऑप्शन हो जाएगा गलत। और ये ऑप्शन भी हो जाएगा गलत, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, नन फॉलोज, दैट इज ऑप्शन डी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। जो भी आपका क्वेश्चन खुद से लगाने का मन हो तो आप पहले, मैं तो कहता पहले आप हर क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, हर क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करो, उसके बाद जब क्वेश्चन में अगर कोई कंफ्यूजन आता है या फिर आंसर चेक करना है तो फिर आप हमारी अप्रोच को देख सकते हैं या फिर सीधे आंसर देख सकते हैं कि मैंने कौन सा आंसर टिक किया हुआ है। पहले आप हर क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें एक बार, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बने और आपके इस कॉन्सेप्ट में मजबूती आए। हर क्वेश्चन को लगाने का आपको तरीका सही क्लियर हो कि कैसे किस तरीके से लगाना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या है, ऑल सिंबल्स आर लेटर्स, ऑल सिंबल्स, all symbols are letters, all symbols are letters, some letters are numbers, some letters are numbers, no number is digit, no number is digit। क्या बोला गया है कि कंक्लूजन में ऑल लेटर्स आर डिजिट इज अ पॉसिबिलिटी। देखो ये पॉसिबिलिटी का केस है, ऑल लेटर्स आर डिजिट इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल लेटर्स आर डिजिट इज अ पॉसिबिलिटी, नहीं, ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गलत। मैं आपको समझाता हूँ कैसे, देखो चेंज करना पड़ेगा। बोला गया कि ऑल लेटर्स आर डिजिट इज अ पॉसिबिलिटी, यहाँ पे बोला गया है सम लेटर्स आर नंबर्स और अगले में है नो नंबर इज अ डिजिट। तो लेटर्स का वो पार्ट यानी कि ये वाला पार्ट जो कि नंबर्स है वो कभी डिजिट नहीं हो सकता, तो बोला गया है ऑल लेटर्स आर डिजिट इज अ पॉसिबिलिटी, ये हो जाएगा गलत क्योंकि नंबर्स का ये वाला हिस्सा कभी डिजिट नहीं हो सकता। अगला, सम सिंबल्स आर डिजिट इज अ पॉसिबिलिटी, सम सिंबल्स आर डिजिट इज अ पॉसिबिलिटी, सम सिंबल्स आर डिजिट इज अ पॉसिबिलिटी, ये बिल्कुल सही है, ये पॉसिबिलिटी फॉलो करेगी क्योंकि सम सिंबल्स आर डिजिट, हमने क्या बताया था कि जो केस जो कंक्लूजन डाउटफुल होगा उस केस में पॉसिबिलिटी फॉलो करेगी। अगर बोलता कि सम सिंबल्स आर डिजिट, सम सिंबल्स आर डिजिट, इस बात की इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं थी, ठीक है, सम सिंबल्स डिजिट हो भी सकते हैं तो वो हो जाता है डाउट में, और डाउट में होगा तो पॉसिबिलिटी फॉलो करेगी। सम सिंबल्स आर डिजिट इज अ पॉसिबिलिटी, ये बात सही है, ओनली सेकंड फॉलोज, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, नो पिन इज स्क्रू, no pin is screw, some screw are tools, some screw are tools, all tools are slab, all tools are slab। कंक्लूजन क्या है, सम पिन आर नॉट टूल्स, बोला गया है कि सम पिन आर नॉट टूल्स। देखो ये चीज, ये बात गलत है, ये फॉलो नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि हमारा हमें ऐसा कुछ पता ही नहीं है कि सारे पिन टूल्स नहीं है या सम पिन टूल्स नहीं है, कुछ सम पिन आर नॉट टूल्स, सम नॉट का रिलेशन पिन और टूल्स के बीच में है ही नहीं। हो सकता है कि सारे पिन टूल्स हो, इसमें ऐसा हो भी सकता है कि सारे पिन टूल्स हो। कुछ लोग बोलेंगे कि सारे पिन अगर टूल्स होंगे तो पिन और स्क्रू के बीच में नो का रिलेशन कैसे आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आएगा, बिल्कुल देखिए। ये डायग्राम ऐसे बन सकता है ना, पिन और ये रहा स्क्रू, ये रहे
जो है टूल्स और ये रहा स्लैब। पिन यहाँ भी हो सकता था ना, पिन यहाँ भी हो सकता है, तो हो सकता है कि स्क्रू और पिन के बीच में नो का रिलेशन आ जाए, लेकिन कंक्लूजन में बोला गया है कि सम पिन आर नॉट टूल्स, सम पिन आर नॉट टूल्स। नहीं, ये तो डाउटफुल है, ये कहाँ जाएगा, ये क्लियर नहीं है ना, क्लियर नहीं है तो डाउट में जाएगा, तो डाउट में जाएगा तो फॉलो नहीं करेगा। अगला बोला है ओनली स्लैब्स आर टूल्स, ओनली स्लैब्स आर टूल्स, ओनली स्लैब्स आर टूल्स, नहीं ये भी गलत है, ये ओनली वाला केस है। अभी एक क्वेश्चन आगे इसका कराऊंगा तब आपको क्लियर होगा। मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्लियर भी किया था कि ओनली कैसे होता है। ओनली स्लैब्स आर टूल्स का मतलब क्या हो जाएगा, ऑल टूल्स आर स्लैब्स, ऑल टूल्स आर स्लैब्स, और टूल्स ही केवल स्लैब होंगे, वो कभी स्क्रू नहीं हो सकते। ओनली स्लैब्स आर टूल्स ना, यहाँ पे तो सम स्क्रू आर आल्सो टूल्स। बोला गया है सम स्लैब्स आर डेफिनेटली स्क्रूज, सम स्लैब्स आर डेफिनेटली स्क्रूज, यस ये बात सही है, सम स्लैब्स आर डेफिनेटली स्क्रूज। उसके बाद क्या है, ये तो गलत था ना, यस ऑल स्क्रू आर नॉट पिंस, ऑल स्क्रू आर नॉट पिंस, ये बात सही हो जाएगी। ओनली थर्ड एंड फोर्थ फॉलोज, ऑप्शन हो क्या होगा, ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे ताकि हम लोग ढेर नंबर ऑफ क्वेश्चन लगा पाए। सम पेप्सी आर कोला, सम पेप्सी आर कोला, सम कोला आर कोल्ड, सम कोला आर कोल्ड, नो कोल्ड इज कोका, नो कोल्ड इज कोका, नो कोला आर कोका, नो कोला, अब कंक्लूजन में देख रहे हैं, कंक्लूजन में बोला गया नो कोला आर कोका, नो कोला आर कोका, नहीं ये डाउटफुल है तो ये जाएगा डाउट में, कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। एटलीस्ट सम कोला आर पेप्सी, देखो आप लोग एटलीस्ट से कभी कंफ्यूज मत होना, आप लोग एटलीस्ट से कभी कंफ्यूज मत होना। एटलीस्ट सम अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है सिंपली आप लोग इसको सम ट्रीट करें, इसका मतलब है केवल सम। कभी कभी एटलीस्ट लिख देता है तो उससे कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है। एटलीस्ट सम कोला आर पेप्सी, एटलीस्ट सम कोला आर पेप्सी, बिल्कुल ये तो हमें दिख ही रहा है, ये कोला का ये वाला हिस्सा जो है वो पेप्सी में कॉमन है, सही हो जाएगा। लगे सम कोला आर नॉट कोका, सम कोला आर नॉट कोका, ये भी बिल्कुल बात सही है। देखो कोला का ये वाला हिस्सा जो है वो कभी कोका नहीं हो सकता, या कोला का ये वाला हिस्सा जो है वो कोका नहीं है, क्योंकि नो कोल्ड इज कोका ना, ये बात भी सही है। अगला क्या है, मोस्टली कोल्ड आर कोका, अगला में बोला गया है मोस्टली कोल्ड आर कोका। देखो मोस्टली का भी, मोस्टली से भी आप लोग कंफ्यूज मत होना क्योंकि ये सब वर्ड्स यूज करता है। मोस्टली का भी मतलब होता है केवल सम, ठीक, मोस्टली का भी मतलब होता है सम। मोस्टली कोल्ड आर कोका मतलब बोला गया है सम कोल्ड आर कोका, सॉरी सम कोल्ड आर कोला, सम कोल्ड आर कोला, सम कोल्ड आर कोला है, बिल्कुल ये वाला हिस्सा कोल्ड का कोला है, तो ये भी सही हो जाएगा। फर्स्ट थर्ड सेकंड थर्ड एंड फोर्थ फॉलो ऑप्शन नहीं है तो हो जाएगा नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सम किड्स आर चाइल्ड, सम किड्स आर चाइल्ड, ऑल चाइल्ड आर क्यूट, ऑल चाइल्ड आर क्यूट, नो क्यूट इज स्वीट, नो क्यूट इज स्वीट, ये रहा क्यूट और ये रहा स्वीट, नो क्यूट इज स्वीट। बोला गया है नो चाइल्ड इज स्वीट, नो चाइल्ड इज स्वीट, लेट मी चेंज द कलर, यस बोला गया नो चाइल्ड इज स्वीट। देखो ऑल चाइल्ड्स आर क्यूट एंड नो क्यूट इज स्वीट, मतलब सारे सारे चाइल्ड जो है वो क्या है, क्यूट हैं, और कोई भी क्यूट जो है वो स्वीट नहीं है, तो इस बोला गया नो चाइल्ड इज स्वीट, ये बात बिल्कुल सही है।
अगले बोला कि सम किड्स आर नॉट स्वीट, सम किड्स आर नॉट स्वीट, ये बात भी बिल्कुल सही है क्योंकि किड्स का ये वाला हिस्सा, किड्स का ये वाला हिस्सा जो कि क्यूट है, क्यूट में कॉमन है, वो कभी स्वीट नहीं हो सकता। सम चाइल्ड्स आर किड्स, सम चाइल्ड्स आर किड्स, ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पे तो दिख ही रहा है सम चाइल्ड्स आर किड्स। सम स्वीट आर नॉट क्यूट, सम स्वीट आर नॉट क्यूट, सम स्वीट आर नॉट क्यूट, ये बात हमको पता नहीं है तो ये तो गलत हो जाएगी। सम स्वीट और नॉट क्यूट, ये गलत हो जाएगा, तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फॉलोज, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फॉलोज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑल ग्रीन आर ग्रास, ऑल ग्रीन आर ग्रास, सम ब्लू और रेड, सम ब्लू और रेड, सम ग्रास आर ब्लू, सम ग्रास आर ब्लू, मतलब ग्रास और ब्लू में सम का रिलेशन है, सम ग्रास आर ब्लू, ये सम ग्रास आर ब्लू, ये सम ग्रास आर ब्लू इस तरीके से बन गया। ऑल ग्रीन आर ब्लू, ऑल ग्रीन आर ब्लू, ये बात गलत है। इसके बाद क्या बोला गया है, ऑल रेड और ऑल रेड आर नॉट ब्लू, ये क्या है, डाउटफुल है, डाउट कहा जाएगा, डाउट कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं है तो डाउट में जाएगा, डाउट में जाएगा तो फॉलो नहीं करेगा। सम ग्रीन आर नॉट ग्रास, सम ग्रीन आर नॉट ग्रास, लेकिन यहाँ पे बोला गया है ऑल ग्रीन आर ग्रास, ये भी हो जाएगा क्या, गलत। एटलीस्ट सम ग्रास आर रेड, सम ग्रास आर रेड, ये भी गलत क्योंकि हमें नहीं पता है कि सम ग्रास रेड है कि नहीं है, इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। ऑल ग्रीन आर ब्लू, ऑल ग्रीन आर ब्लू, ये गलत हो गया। ऑल रेड आर नॉट ब्लू, ऑल रेड आर नॉट ब्लू, ये डाउटफुल है तो ये भी गलत हो गया। सम ग्रीन आर नॉट ग्रास, सम ग्रीन आर नॉट ग्रास, ये भी गलत। एटलीस्ट सम ग्रास आर रेड, ये भी हो जाएगा गलत। आंसर क्या हो जाएगा, नन फॉलोज। अगला क्वेश्चन, सम टाइम इज मनी, सम टाइम इज money, some money is rupee, some money is rupees, all money is, all money are dollar, all money are dollar, all money are dollar। कंक्लूड बोला है एटलीस्ट सम डॉलर, सम टाइम इज डॉलर, एटलीस्ट सम टाइम इज डॉलर, बिल्कुल सही बात है। अगला क्या बोल रहा है, सम टाइम इज नॉट रूपी, सम टाइम इज नॉट रूपी, ये हमें कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं है तो डाउट में जाएगा, और डाउट में जाएगा तो फॉलो नहीं करेगा। ऑल रूपी इज टाइम, ऑल रूपी इज टाइम, क्या रुपी और टाइम के बीच में ऑल का रिलेशन है, नहीं, ये भी हो जाएगा डाउट में, डाउट में जाएगा तो फॉलो नहीं करेगा। नो टाइम इज डॉलर, नो टाइम इज डॉलर नहीं, सम टाइम जो है ये वाला हिस्सा है डॉलर में कॉमन है, तो ये भी ये हो जाएगा सीधा सीधा गलत, कंफर्म फॉल्स। अच्छा देखो, एक चीज मैं यहाँ पे और क्लियर करता हूँ, बोला गया है कि सम टाइम इज नॉट रूपी, ऑल रूपी इज टाइम। ऑल और सम नॉट में ईदर और का कंसेप्ट लगता है, मैंने आपको बताया था कि ईदर और कब लगता है, जब ऑल प्लस सम नॉट हो, या फिर नो प्लस सम हो। कुछ बच्चे यहाँ पे पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे ऑल रूपी इज टाइम, सम टाइम इज नॉट रूपी, टाइम और रूपी, रूपी और टाइम के भी बारे में बात हो रही है, और ऑल प्लस सम का केस है, तो इन दोनों में इधर और हो सकता है ना, कि इधर कंक्लूजन बना सेकंड और थर्ड,
देखो इनमें इधर और नहीं हो सकता, क्योंकि एक रूल ये भी तो बताया था कि ऑल और सम नॉट वाले में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए। अगर ये होता कि सम टाइम इज नॉट रुपी, ऑल टाइम इज रुपी, ठीक, तो यहाँ पे इधर और हो जाता। इधर कंक्लूजन सेकंड और थर्ड फॉलोज, सिंस यहाँ पे ये चीज है कि सम टाइम इज नॉट रुपीज, ऑल रुपीज टाइम, इन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो इंटरचेंज है, तो इसलिए यहाँ पे और ऑल और सम नॉट का केस है, तो यहाँ पे ईदर और का कंसेप्ट नहीं लगेगा। ठीक, मेरे हिसाब से बात क्लियर हुई होगी। और यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही था? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोला गया है नो डेल इज एचपी। ऑल एचपी आर एस सर। सम मैक आर एचपी। सम मैक आर एचपी। सम मैक आर डेल। सम मैक आर एचपी, सम मैक आर डेल, मतलब मैक जो है वो दोनों में कॉमन है, डेल में भी कॉमन है और एचपी में भी कॉमन है। कंक्लूजन में क्या बोल रहा है? सम मैक आर नॉट एचपी। देखो ये कंक्लूजन सही है। क्यों सही है? क्योंकि मैक जो है वो डेल में भी कॉमन है, एचपी में भी कॉमन है। ठीक, सम मैक आर डेल, सम मैक आर एचपी। कंक्लूजन में पूछ रहा है सम मैक आर नॉट एचपी, ये बात सही है, क्योंकि मैक का वो हिस्सा यानी कि ये वाला हिस्सा जो डेल में कॉमन है वो कभी एचपी नहीं हो सकता। नो डेल इज एचपी, डेल आर डेफिनेटली मैक, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो अगला कंक्लूजन क्या है? नो एसर आर डेल। नो एसर आर डेल, ये बात गलत है। नो एसर आर डेल, ये बात गलत है, मतलब डाउटफुल है, गलत तो नहीं कहूंगा। तो अगले में क्या बोला गया है कि नो एसर आर डेल। नो एसर आर डेल, ये बात डाउटफुल है। ये कहा जाएगा? डाउट में जाएगा, क्योंकि हमें कंफर्म नहीं है। डेल का कुछ पार्ट जो एचपी के साथ कॉमन है वो तो डेल नहीं है, सॉरी एसर का कुछ पार्ट जो एचपी के साथ कॉमन है वो तो डेल नहीं है, लेकिन बचे हुए का पता नहीं। बचा हुआ डेल हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। अगला क्या है? सम एसर आर डेल। सम एसर आर डेल, देखो अब यहाँ पे भी एसर डेल, एसर डेल और नो प्लस सम का केस आ गया। ठीक, तो ये तो इधर और बनाएगा, ये दो बनाएंगे इधर और, ये तो इधर और बनाएंगे। तो फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, ईदर थर्ड एंड फोर्थ, ऐसा ऑप्शन कौन सा है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यस, बोल रहा है सम फिजिक्स, सम फिजिक्स आर इंग्लिश, इंग्लिश, नो इंग्लिश इज मैथ्स। नो इंग्लिश इज मैथ्स, all maths are economics, all maths are economics, some physics is not maths, some physics is not maths। बिल्कुल सही बात है, दिखाता हूँ आपको। बोला गया है कि सम फिजिक्स इज नॉट मैथ्स, बिल्कुल फिजिक्स का ये हिस्सा जो कि इंग्लिश में कॉमन है ये कभी मैथ्स नहीं हो सकता, क्योंकि नो इंग्लिश इज मैथ्स बोला जा चुका है। सम इंग्लिश कैन बी इकोनॉमिक्स, सम इंग्लिश कैन बी इकोनॉमिक्स, बिल्कुल सम इंग्लिश कैन बी इकोनॉमिक्स। अब देखो अगले में बोल रहा है सम इंग्लिश कैन बी इकोनॉमिक्स, यस। देखो यहाँ पे कैन भी बोला गया है, कैन भी बोला गया है, तो ये बन गया पॉसिबिलिटी केस। कौन सा केस? ये बन गया पॉसिबिलिटी केस। मैंने बोला था कि जब डाउटफुल होगा तो पॉसिबिलिटी फॉलो करेगी। कैन भी दिखाता है कि ये पॉसिबिलिटी है। सम इंग्लिश कैन बी इकोनॉमिक्स, अगर ऐसे बोलता है सम इंग्लिश आर इकोनॉमिक्स, तो हमारे पास ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये जो है कंक्लूजन ये ज्यादा डाउट में अब ये कंक्लूजन डाउट में है, लिख भी दिया है उसने कैन बी, ठीक है, पॉसिबिलिटी केस है, तो यहाँ पे ये फॉलो करेगा। सम इंग्लिश कैन बी इकोनॉमिक्स, ओके। सम इकोनॉमिक्स इज नॉट इंग्लिश,
सम इकोनॉमिक्स इज नॉट इंग्लिश, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इकोनॉमिक्स का वो पार्ट जो मैथ्स के साथ कॉमन है, इकोनॉमिक्स जो मैथ्स है वो कभी इंग्लिश नहीं हो सकता। ऑल फॉलोज, यस, ऑप्शन नंबर 5, ऑल कंक्लूजन फॉलोज। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। सम रेड और ब्लू, सम रेड और ब्लू, ऑल वाइट आर ब्लू, ऑल वाइट और ब्लू। क्या बोल रहा है, ऑल येलो आर रेड, ऑल येलो आर रेड। क्या सम वाइट आर ऑरेंज, सम वाइट आर ऑरेंज, या ऑरेंज वो आर लिख दिया। ठीक है, कंक्लूजन देखते हैं। बोला गया सम वाइट आर येलो, सम वाइट आर येलो, येलो और व्हाइट के बीच में सम का रिलेशन पूछ रहा है, तो ये तो नहीं पता, हमें नहीं पता तो डाउट में जाएगा, और डाउट में जाएगा तो फिर ये फॉलो नहीं करेगा। अगला क्या है, सम ऑरेंज आर डेफिनेटली रेड, सम ऑरेंज आर डेफिनेटली रेड, ये हो जाएगा डाउट में, डाउट में जाएगा तो ये फॉलो नहीं करेगा। एटलीस्ट सम ब्लू आर ऑरेंज, एटलीस्ट सम ब्लू आर ऑरेंज, ये हो जाएगा सही। ओनली थर्ड फॉलोज, ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलोज, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। Now moving to the next question, that is no leader is voter. Here we have leader, here we have voter, and there is a no relation in between them. Okay, some leaders are beautiful, some leaders are beautiful, some leaders are beautiful. Some voters are ugly, some voters are ugly. All beautiful are nice, all beautiful are nice, all beautiful are nice. Now let us read the conclusions. All leaders are beautiful, all leaders are beautiful, that is in the doubt because we don't have that much information. We are having the information that some leaders are beautiful. We don't know whether the remaining leaders are beautiful or not. Okay, so we have this much information that some leaders are beautiful. Here the conclusion is asking that all leaders are beautiful, means this is in the doubt, and because this is in the doubt, that's why it does not follow. Second conclusion, some beautifuls are definitely not voters, some beautiful are definitely not voters, some beautiful are definitely not voters. Bilkul, this statement is absolutely right, because the part of beautiful which is common in the leader, that can never be beautiful, that can never be voter. Some beautiful are definitely not voters. Yes. Now in the next conclusion, it is asking that some ugly are definitely not beautiful, some ugly are definitely not beautiful. This is in the doubt because some part of ugly is common with the voter, and there is no relation between the voter. If there is a relation between the voter and beautiful like this, no, then this statement was correct. Like the part of ugly was common in the voter, that can never be beautiful. Since there is no relation like this is like this, there is a relation of no between the voter and leader, and there is not any relation at all between the voter and beautiful. There is no direct relation. Okay, so the conclusion some ugly are definitely not beautiful will be incorrect. This will be in doubt. They might be beautiful, they might not be beautiful. This will be in doubts. So that's because it is in doubts, that's why this is a conclusion does not follow. This will be incorrect. Only conclusion second follows. Only conclusion second follows. Here we have in the first option that only conclusion second follows. So this will be the right answer for this question.
Okay, let's move on to the next question. Some cars are buses. Here we have some cars are buses. ऐसे डायग्राम बनाएंगे. कुछ कारें क्या हैं? बस हैं. All cars are scooters. All cars are scooters. No scooter is truck. No scooter is truck. No truck is a car. ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी ट्रक जो है वो स्कूटर नहीं है और सभी कारें स्कूटर है. सभी कारें स्कूटर है और कोई भी स्कूटर जो है वो ट्रक नहीं है. तो कोई भी ट्रक कार नहीं है. सम ट्रक्स आर बसेस. सम ट्रक्स आर बसेस. ट्रक्स और बसेस के बीच में सम का रिलेशन नहीं है, तो ये जाएगा डाउट में. डाउट में जाएगा तो फॉलो नहीं करेगा. सम बसेस आर कार्स. सम बसेस आर कार्स, ये बात सही है. सम स्कूटर्स आर बसेस. सम स्कूटर्स आर बसेस, ये बात भी बिल्कुल सही है. तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ फॉलोज. दिस विल बी द थर्ड ऑप्शन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, हमसे पूछा जा रहा है, बोला गया है ऑल पर्क्स आर फीस. Some wages are fees. Some wages are fees. All comfort are wages. All comfort. All comfort. Comfort को मैं केवल C लिख दे रहा हूँ. All comfort are wages. Okay. Some comfort are perks. Some comfort are perks. ये बात है डाउट में, ये हमको नहीं पता है. ये है डाउट में. All comfort are perks. All comfort are perks. ये भी डाउट में है. अब देखो, लेट मी हाईलाइट द थिंग्स. यहां भी क्या है? कंफर्ट. यहां भी क्या है? पर्क्स. मीन्स यहां सब्जेक्ट है कंफर्ट और ऑब्जेक्ट है पर्क. यहां सब्जेक्ट है कंफर्ट, ऑब्जेक्ट है पर्क. सम प्लस ऑल का केस है. तो यहां ईदर और नहीं बनेगा, क्योंकि ऑल और सम नॉट का केस होता है. यहां लिखा होता है सम कंफर्ट आर नॉट पर्क्स, यहां लिखा होता है ऑल कंफर्ट आर पर्क्स. तो फिर ये ईदर और बनता है. यहाँ ईदर और नहीं बनता. या फिर ऑल की जगह पे नो होता, तो फिर ईदर और बन जाता है. ये मैं आपको छोटे छोटे कीज हैं जो कि आपको याद दिला रहा हूँ, कि आपको ये नहीं कि बस ऑल और सम देखा तो ईदर और बनेगा. ऐसा नहीं होता है. ऑल, सम नॉट, नो और सम कंडीशंस को याद में रखिए आप लोग. ठीक, तो ये दोनों डाउट में जाएंगे, ये और ये सीधा सीधा फॉलो नहीं करेंगे. अगला क्या? ऑल पर्क्स आर वेजेस. ऑल पर्क्स आर वेजेस, ये भी जाएगा डाउट में. सम फीस आर कंफर्ट्स. सम फीस आर कंफर्ट्स, ये भी जाएगा डाउट. एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं. सम कंफर्ट्स आर पर्क्स. सम कंफर्ट्स आर पर्क्स. ऑल कंफर्ट्स आर पर्क्स. ऑल पर्क्स आर वेजेस. सम फीस आर कंफर्ट. यहाँ वो हो जाए, यहाँ क्या ऑप्शन हो जाएगा? नन फॉलोज. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. हाँ, बोला गया नो चाइल्ड इज ग्रोन. अगला बोला गया है कि सम ग्रोन आर ओल्ड. सम ग्रोन आर ओल्ड. ऑल ग्रोन आर एल्डर्स. ऑल ग्रोन बोला गया ऑल ग्रोन आर एल्डर्स.
कंक्लूजन देखते हैं। सम एल्डर्स आर ओल्ड, सम एल्डर्स आर ओल्ड, ये बात सही है। क्या क्या नो ओल्ड इज एल्डर, नो ओल्ड इज एल्डर, ये बात गलत है। सम ओल्ड बीइंग चिल्ड्रन इज अ पॉसिबिलिटी, सम ओल्ड बीइंग चिल्ड्रन इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी सही है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। बढ़ते हैं अगले कैटेगरी यानी अगले कैटेगरी के क्वेश्चंस की तरफ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो लिखा है ओनली येलो आर रेड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग को ध्यान से देखना होगा इसको। ओनली येलो आर रेड का मतलब होता है, मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि ऑल रेड आर येलो, ओके, और रेड का रिलेशन केवल येलो तक ही रहेगा। ये चीज अभी ऑप्शंस में जब कंक्लूजन इस टाइप का होगा तो मैं समझाऊंगा। ओनली येलो आर रेड, फ्यू येलो आर पिंक, फ्यू का मतलब सम, ओनली अ फ्यू होता तो सम एंड सम नॉट बोथ, फ्यू येलो आर पिंक, ये सारी चीजें हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ऑल पिंक आर ग्रीन, ऑल पिंक आर ग्रीन, बोला गया है ऑल पिंक आर ग्रीन ना। सम ग्रीन आर येलो, सम ग्रीन आर येलो फॉलो करेगा। ऑल पिंक कैन नेवर बी रेड, ऑल पिंक कैन नेवर बी रेड, ये फॉलो नहीं करेगा एक्चुअली, क्योंकि ये जाएगा डाउट में। अब डाउट में जाएगा तो फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि ऑल पिंक कैन नेवर भी बोल दिया गया है, मतलब 100% कंफर्म, ऑल पिंक कैन नेवर बी रेड, ये डाउट में जाएगा तो ये फॉलो नहीं करेगा। Only conclusion one follows, that is option number A. Moving on to the next question. Only a few dancers are actors. Only a few dancers are actors. Some doctors are not actors. Since we have discussed in the previous lecture that only a few means some and some not, both information are given to us. Only a few dancers are actors, it means some dancers are actors and some dancers are not actors, right? Only a few dancers are actors, इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। Only a few dancers are actors means ये वाले dancers जो हैं ये actors हैं। All singers are dancers, all singers are dancers. Some actors are dramatists, some actors are dramatists, some actors are dramatists, okay. Conclusion, all singers are actor is a possibility, all singers are actor is a possibility, possibility follow करेगी क्योंकि ये doubtful चीज है, doubt में possibility follow करती है, मैंने आपको बताया। Some dramatists are dancers, some dramatist ये वाला part है, some dramatists are dancers, तो ड्रामेटिस्ट और डांसर्स में कोई भी सम का रिलेशन नहीं है, तो ये फॉलो नहीं करेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट फॉलोज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप पिछला वाला क्वेश्चन आपको ये सब क्लियर हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोला गया है ओनली ए आर बी, ओनली ए आर बी का मतलब है, ओनली वाला आप लोग को ध्यान समझना, ऑल बी आर ए, ठीक। सम ए आर सी, सम ए आर सी, सम सी आर एफ, सम सी आर एफ। इसके बाद बोला गया है ऑल एफ आर ई, ऑल एफ आर ई, ऑल ए आर ई इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल ए आर ई इज अ पॉसिबिलिटी, यस, ये फॉलो करेगा बिकॉज पॉसिबिलिटी है ना। ऑल ए आर ई इज अ पॉसिबिलिटी, राइट। सम ई आर सी, सम ई आर सी, ये भी फॉलो करेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ फॉलोज, राइट। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, और इसके बाद हमारे पास पीडीएफ है, बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें हैं। मैं सारे क्वेश्चंस तो नहीं कराऊंगा, मैंने आपको हर टाइप के क्वेश्चंस करा दिए हैं, जिससे कि आपको एक आइडिया लगा होगा कि कैसे सिलोगिज्म के इस तरीके के क्वेश्चंस को करते हैं। ये सारे
प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस थे और इसी तरीके के बैंक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको बस तुरंत बहुत ही फास्ट लगाना होता है। ये जो भी आपको मैंने क्लास में ये सब कराया है, इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। और ये टेलीग्राम चैनल क्योर कंसेप्ट के नाम से है। आप टेलीग्राम चैनल को सर्च बॉक्स में जाके क्योर कंसेप्ट लिख के भी सर्च कर सकते हैं और उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वरना मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा। वहां से आप डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पे जाके हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको क्लास की पीडीएफ वगैरह मिल जाती है और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हम लोग वहां पे अपलोड करते हैं। ठीक है, यही इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसको। ओनली अ फ्यू मिल्क और कॉफी मीन्स सम मिल्क और कॉफी and some milk are not coffee. All milk are tea. All milk are tea. Some coffee are pure. Some coffee are pure. Some pure is milk बोला गया है। Some pure is milk. सम प्योर इज मिल्क, ये बात डाउट में तो ये फॉलो नहीं करेगा। बोला गया नो प्योर इज मिल्क, नो। अच्छा देखो, ये भी डाउट में है और यहाँ पे भी प्योर और मिल्क के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे भी प्योर और मिल्क के बारे में बात हो रही है। सम प्लस नो का केस है, तो ये बनाएंगे क्या, इधर। और यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा सही, इधर। कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज। ओके, इसी के साथ हम अपनी क्लास को, आज की इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं आपको रीजनिंग की अगली क्लास में। और अगली क्लास में मुझे रीजनिंग का कौन सा टॉपिक उठाना चाहिए, आप लोग मुझे सजेस्ट करिएगा कमेंट बॉक्स में लिख के कि कौन सा टॉपिक आप लोग चाहते हैं कि रीजनिंग का मैं अगली क्लास में लेके आऊं। और इसी के साथ हम विदा जाएंगे और मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।